हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। देखते हैं कि इसमें हम कौन कौन से फार्मूले की यूज करेंगे और किस तरह से इसके क्वेश्चन आते हैं। नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए, जो कि क्लास 9th के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके पहले के जो भी मैंने वीडियोस पढ़ाए हैं वो सारे वीडियोस आप देख लीजिए, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहां पर आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी हर क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलो फिर शुरू करते हैं। क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट, यानी यहाँ पर देखो हम क्या क्या चीजें देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में एक तो होता है प्रिंसिपल, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूलधन, और इसको हम लिखेंगे पी से, क्योंकि बार बार इतना बड़ा वर्ड लिखना, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, वो काफी ज्यादा टाइम ले लेता है। तो हम प्रिंसिपल यानी मूलधन को हम पी लिखेंगे। रेट यानी कि दर, उसको हम आर लिखेंगे। अमाउंट यानी मिश्रधन, उसको हम ए लिखेंगे। टाइम यानी समय, उसको हम टी लिखेंगे। और इंटरेस्ट यानी एसआई, इंटरेस्ट जो होगा ब्याज, यानी उसे हम एसआई लिखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट है तो हम एसआई लिख देते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं हम कौन कौन से फार्मूले का यूज करेंगे। तो अगर हमें साधारण ब्याज निकालना होगा तो एसआई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। फिर अगर हमें रेट निकालना हो, वैसे जनरली यही एक फार्मूला याद रखो ना, सारा का सारा काम हो जाएगा। अब इसी से हम दूसरा डेरिवेट कर सकते हैं। अगर हमें आर निकालना हो तो हम क्या करेंगे कि इसको एसआई को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये पी और टी इसका मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, ये रेट हो गया। टाइम ही ऐसे निकल जाएगा, तो टाइम इज इक्वल टू होता है एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। ठीक है, अब प्रिंसिपल निकालने का तरीका देख लो। प्रिंसिपल क्या होता है, पी इज इक्वल टू हो जाएगा एसआई इंटू 100 अपॉन पी टी। मतलब क्या है कि सारे के सारे फार्मूले देखो तो इसी से डेरिवेट हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट क्या हो जाएगा, फिर भाई अमाउंट हो जाएगा ए इज इक्वल टू पी प्लस पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, चाहे इसको हम यहाँ पर हम पी कॉमन ले लेते हैं, तो पी कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 100 प्लस आर टी अपॉन 100। फिलहाल इन सब के बारे में बिल्कुल टेंशन ना लो कि ये क्या होते हैं, केवल आपको फार्मूला बेस रखना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, या फिर हम क्या करेंगे कि अगर हम चाहें तो पहले हम एसआई निकाल दें, और उसके बाद हमको अमाउंट निकालना हो तो प्रिंसिपल में हम एसआई को प्लस कर देंगे, तो वो आ जाएगा हमारा अमाउंट आ जाएगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। या फिर प्रिंसिपल का ये फॉर्मूला हो सकता है कि प्रिंसिपल निकालना हो तो ए इंटू 100 अपॉन 100 प्लस आर टी। फिलहाल हम लोग केवल एक ही फार्मूले का यूज करेंगे, एसआई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 का। तो खैर पहले तो ये जान लेते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोगों ने इसमें देखा। तो प्रिंसिपल यानी मूलधन, ये क्या होता है कि जैसे कोई भी अगर ये होता, क्या हम इसमें पढ़ेंगे क्या कि जैसे कोई भी धनराशि, हम कोई भी अमाउंट हम उधार लेते हैं तो उसको कुछ समय के बाद हम कुछ ज्यादा देकर वापस करते हैं। तो हम जो ज्यादा पैसा दे रहे होते हैं उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट या फिर ब्याज बोलते हैं। जो हमने पैसा लिया है उसको प्रिंसिपल या मूलधन बोलते हैं। ठीक है ना, और उसके बाद जो इंटरेस्ट पर जो मूलधन में ऐड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिश्रधन बोलते हैं, यानी अमाउंट बोल देते हैं। ठीक है ना, और जितना भी जैसे जितने समय के लिए होता है तो उसको हम टी बोलते हैं, यानी वो समय भी होता है। और दर का मतलब क्या होता है भाई, दर का मतलब ये होता है कि मतलब कोई भी जो राशि होगी वो किस हिसाब से दी जाएगी, यानी प्रतिवर्ष या हर साल वो कितने परसेंट लेगा एक्स्ट्रा, तो उसी को बोलते हैं रेट या फिर दर। ठीक है ना, तो यहां से हम देखते हैं क्वेश्चन। अब इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि किस तरह से इस पर हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंपल क्वेश्चन, ये साधारण प्रश्न है ना। तो आज की क्लास में हम साधारण प्रश्न सीखेंगे। क्या है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹500 एट 10% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। तो क्वेश्चन क्या है कि 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, तो उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। भाई बहुत ही आसान है। क्या है कि ये लिया गया है ना, ये इतना अमाउंट लिया गया है, तो इसका मतलब हमें क्या है, पी हमारा ये हमको पता है, तो पी कितना हो गया, पी इज इक्वल टू हो गया ₹500 की हमारा मूलधन हो गया। देखो ये 10% यानी हर वार्षिक दर पर इतने पे इसको
पर एनम दिया है 10% पे, तो परसेंट जो होगा वो आर हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू लिख लो भाई 10%। अब देखो कितने साल के लिए, कितने ईयर्स के लिए, कितना टाइम के लिए, 3 ईयर्स के लिए, तो टी हो गया कितना 3 ईयर्स, ठीक है ना। अब इस पर ये कह रहा है कि इसका सिंपल इंटरेस्ट बताओ, मतलब साधारण ब्याज बताना है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या बताया, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 हो गया। अब यहां पर हमारा पी कितना है 500, या 500 रख लो, आर कितना है 10, तो यहाँ 10 रख लो, टी कितना है 3, तो यहाँ पे 3 रख लेते हैं, अपॉन 100, ठीक है। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, अब मल्टीप्लाई कर लो, तो 53 जा 150, यानी 150, यानी 150 रुपीज क्या होगा इसका हो जाएगा एसआई, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक चीज और भी एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि मैं सोच रहा था कि नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज शुरू की जाए, जिसमें आप लोगों को सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कराए जाएं जो आपसे पूछे जाएंगे, और फिर आप जवाब देंगे, और उसके बाद फिर मैं भी उसका सोल्यूशन बताऊंगा, लेकिन आप लोगों के सोल्यूशन के बाद, आप लोगों के आंसर के बाद। तो इससे फायदा क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और जिन बच्चों को नहीं आएगा वो क्वेश्चन, वो उसका मैं सोल्यूशन भी बता दूंगा, तो ये डबल चीजें हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मैं शुरू करने के लिए सोच रहा हूं, लेकिन उसके पहले एक कंडीशन है। उसके पहले ये कंडीशन है कि अगर आप जिस दिन आपने 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिए, 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, उसी दिन मैं आपका टेस्ट सीरीज शुरू कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्या है, एट वॉट रेट % per annum will simple interest of ₹600 for 10 years be ₹120? क्या है, साधारण ब्याज की किस दर से 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा। अब देखो क्या क्या दिया गया है कि ये 600 रुपए है ना, ये जो दिया गया हमें 600, ये हमारा क्या है, लिया हुआ पैसा है, यानी ये हो जाएगा पी, तो पी इज इक्वल टू हो जाएगा ₹600, ठीक है। उसके बाद 10 वर्ष यानी टाइम जो दिया गया है वो 10 ईयर दिया गया है, तो ये हमारा 10 हो जाएगा। उसके बाद आर हमें निकालना है, लेकिन यहां पर देखो ये हमें दिया गया है इंटरेस्ट, ठीक है ना, ये इंटरेस्ट दिया गया है कि क्या, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 600 फॉर 10 ईयर बी 120, यानी एसआई जो दिया गया है साधारण ब्याज वो 120 दिया गया है, ठीक है ना। और हमसे पूछा क्या जा रहा है भैया कि एट व्हाट रेट %, यानी साधारण ब्याज की किस दर से, यानी हमें आर निकालना है, तो आर हमें निकालना है। अब सीधा सा भैया फार्मूला वही जो मैंने पहले बताया, वही फार्मूला आपको यूज कर लेना है। तो क्या हो जाता है, दर बराबर क्या हो जाता है, एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, ठीक है ना। तो ये रख लो, तो एसआई कितना हो गया 120 इंटू 100 अपॉन पी कितना है 600 और इंटू टी ये 10 हो गया, ठीक है ना। तो ये इसी को सॉल्व कर लो, जितना आएगा, इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो यानी हो जाएगा 2%, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। तो बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, बस हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल फॉर विच सिंपल इंटरेस्ट इज ₹280 एट द रेट ऑफ 7% पर एनम फॉर 4 ईयर्स, यानी वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से उसका साधारण ब्याज 280 रुपए है, जो 4 वर्ष के लिए उधार दी गई है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया, यहाँ पर हमें देखो परसेंट में जो दिया हो ना वो रेट होगा, तो इसका मतलब हमें आर दिया गया, आर इज इक्वल टू 7% हो गया। सिंपल इंटरेस्ट इज 280, यानी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 है, यानी एस आई इज इक्वल टू हो गया 280 रुपीज। 4 वर्ष के लिए फॉर 4 ईयर्स, यानी टी इज इक्वल टू हो गया 4 ईयर्स। हमें निकालना क्या है, पी निकालना है, तो पी हमें फाइंड आउट करना है। अब हम यहां पर क्या करेंगे भाई, फिर से वही आइडेंटिटी फॉर्मूला लगा दो, क्या, पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी, सेम फार्मूला वही है, जहां पे पी वहीं पे आर वहीं पे टी, कुछ भी निकालना हो सेम यही चीजें रखनी है ना। तो क्या हो जाएगा, एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी,
तो SI कितना हो गया 280 इंटू 100 अपॉन R कितना है 7 और इंटू T कितना है 4, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, तो ये 4 से कर लो, तो ये 4 10 जा 40, अब 10 का 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1000, यानी कितना हो जाएगा प्रिंसिपल 1000 रुपीज। तो ये 1000 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन दिया गया कि ₹15,000 इज गिवन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर 5 years. हाउ मच अमाउंट विल बी एट लास्ट ऑफ ड्यूरेशन। क्या है कि 15,000 रुपए का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। अवधि के अंत में मिश्र धन कितना हो जाएगा, यानी हमें यहाँ पर अमाउंट निकालना है। पी हमको दिया गया कितना 15,000, तो लिख लेते हैं पी दिया गया 15,000, ये परसेंट है तो यानी आर है, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 6%। ये ईयर्स है यानी टाइम है, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा 5 years, ठीक है ना। हमें निकालना क्या है, हमें ए निकालना है। देखो हमें क्या निकालना है, ए निकालना है, लेकिन हमें एसआई भी तो नहीं पता है। अगर हमें एसआई पता होता तो हम निकाल लेते ए, क्या हो जाता पी प्लस एसआई, तो पहले एसआई निकाल लो, तो एसआई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, इसे तो निकालना है। तो पी कितना हो गया भाई 15,000, आर कितना हो गया 6, टी कितना हो गया 5 अपॉन ये हो गया 100। अब इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, और इन सबका मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 5 6 30, तो 30 यानी 15 3 45 ये हो गया, और एक जीरो ये बच गया, यानी एसआई इतना आ गया, ठीक है ना, एसआई आ गया। अब हमें क्या पूछ रहा था मिश्रधन यानी अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट निकाल लेते हैं। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है पी प्लस एसआई, और पी हमारा कितना था 15,000, पी कितना है 15,000, और एसआई कितना आया 4,500। भाई इन दोनों को सम कर दो, इन दोनों का सम कर दो, तो इन दोनों का सम करोगे कितना हो जाएगा, ये जीरो फिर ये जीरो, और उसके बाद 0 और 5, उसके बाद 5 and 4 9, और ये हो गया 1, यानी इसका मतलब कितना आ गया आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 19,500, तो हमारा अमाउंट हो गया, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान तरीके से देखो सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ कोई कैलकुलेशन गलत तो नहीं हुआ। कितना था 15,000 था, तो अमाउंट कितना हो गया 19,500, क्योंकि अमाउंट जो होगा वो प्रिंसिपल से बड़ा ही आएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन हाउ मेनी ईयर्स विल सिंपल इंटरेस्ट बी ₹150 इफ ₹500 इज लेंड आउट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। क्या है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पहले तो देखो कितना दिया गया हमें यहाँ पर दिया गया है ₹150, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या है सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई हमारा हो गया, कितना हो गया 150 रुपीज एसआई हो गया। इफ ₹500 इज लेंट आउट, यानी इसका मतलब ये हमसे क्या लिया गया प्रिंसिपल लिया गया, ठीक है ना। तो यह मूलधन हो गया, कितना हो गया मूलधन 500 हो गया, ठीक। उसके बाद रेट दिया गया यानी दर 5%, तो आर हो गया 5%। अब पूछ के तो क्या रहा है टाइम पूछ रहा है, ठीक है ना, क्या पूछ रहा है टाइम पूछ रहा है, तो टाइम हमें निकालना है, ठीक। अब हमें क्या निकाला, हम यहाँ से फॉर्मूला लिख लेते हैं, T इज इक्वल टू हो जाएगा SI इंटू 100 अपॉन P इंटू आर, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला याद रखो PRT अपॉन 100 होता है, तो चाहे यहाँ P रखो तो यहाँ पर हो जाएगा RT, अगर यहाँ T रखोगे तो हो गया PR, अगर यहाँ R रखोगे तो हो जाएगा PT, ठीक है ना। ये समझ में आ गया, तो प्रैक्टिस कर लेना इसकी, ठीक है। तो SI कितना हो गया 150 इंटू ये कितना हो गया 100 अपॉन P कितना है 500, तो ये 500 लिख लिया, R कितना है 5, तो ये 5 लिख लो। अब जो जीरो से ये जीरो कैंसिल कर लो, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको भी क्या करो तो कितना हो जाएगा 5 1 5 5 3 15 जीरो यानी 30, 5 1 5 5 6 30, यानी कुल 6 आ गया। इसका मतलब ये 6 ईयर्स इसका आंसर होगा, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा 6 ईयर। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा ना। उस क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी तो बताना जरूर। अगला क्वेश्चन देखो, अ मनी अमाउंट्स ₹650
एट द रेट ऑफ 3% पर एनम इन 10 years, फाइंड द मनी। क्या है? कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपए हो जाता है, तो वह धन याद कीजिए। भाई देखो, यहां पर हमें क्या क्या दिया गया, हमें ये कहा गया है कि अमाउंट दिया गया ना, तो अमाउंट दिया गया है कितना, 650। बहुत ध्यान से देखना ये क्वेश्चन, अमाउंट दिया गया 650, उसके बाद रेट दिया गया यानी दर 3% का, ठीक है, तो आर इज इक्वल टू हो गया 3%, ठीक। उसके बाद यहां दिया गया इन 10 years, यानी 10 सालों में, तो यानी समय भी हो गया हमारा, टी इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 years, ठीक है ना। ये चीज समझ में आई, तो सारी चीजें तो मिल गई। अब हमें बताना क्या है, हमें यहां पर निकालना है पी, ठीक, यहां पर हमें निकालना है पी। तो हमें एक चीज तो देखो, अगर फार्मूले डायरेक्ट यूज करना चाहो तो डायरेक्ट फार्मूला जो मैंने पहले बताया था वो फार्मूला चाहे यूज कर लो। वो फार्मूला क्या था, वो फार्मूला था कि P इज इक्वल टू A इंटू 100 अपॉन 100 प्लस R इंटू टी। ये फार्मूला यूज कर लो भाई। ये क्या है, ये तो मेंटाव जिंदगी है ही है, ये फार्मूला यूज कर लो। तो क्या हो जाएगा, यहां पर रखोगे A कितना है 650 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस R कितना 3 और इंटू टी कितना है 10, ठीक है ना। तो ये सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा 650 इंटू 100 अपॉन ये हो गया 100 प्लस 3 और 3 10 जा, ये हो जाएगा 30, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, तो हो गया 650 इंटू 100 अपॉन 100 और 30 हो जाएगा 130। तो ये जीरो काट लो, ठीक है। तो 13 5 जा 65 हो जाएगा। तो 5 का 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 500 रुपीज, यानी 500 रुपए इसका प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज क्या था कि ये समझ में आ गया ना, तो ये फॉर्मूला बेस्ड था, ये तो आसानी से लगा लोगे। दूसरी चीज क्या थी कि अगर मान लो कि ये ऐसा होता कि हमें सारी चीजें ए दे दिया गया, आर दे दिया गया, टी दे दिया गया और पी दे दिया गया, लेकिन हमें एसआई नहीं दी गई, तो हम क्या करते हैं, अगर हमें एसआई निकालना हो तो एसआई कितना हो जाएगा, एसआई इज इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस पी। ये रख सकते हैं ना, एसआई इज इक्वल टू ए माइनस पी। तो ए हमारा कितना है 650 और ये हो जाएगा माइनस पी। ये समझ में आया। अब हम यहां से फॉर्मूला ये लगाते हैं ना, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये फॉर्मूला लगाओ तो ये कितना हो गया 650 माइनस पी इज इक्वल टू पी इंटू आर कितना 3, तो 3 रख लो, टी कितना है 10, तो यहाँ 10 रख लो, अपॉन क्या हो जाएगा 100। बताओ भाई, ये बात समझ में आ गई। अब इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर लो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 650 माइनस पी इज इक्वल टू 3p अपॉन 10। सही है ना। तो यहाँ पर ये मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, नहीं तो ये तो सबसे आसान था, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा, बेसिक भी समझ रहे हो क्योंकि आपके क्लास के हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी जिसको हिंदी में बोलते हो तिरियक गुणा या कैची गुणा जो भी, तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर लोगे तो हो जाएगा 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 650 माइनस पी इज इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा 3p बच जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 6500 माइनस 10 का p से मल्टीप्लाई करोगे 10p। ये समझ में आना, ये अलग अलग हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसका एक बार मल्टीप्लाई इससे, दोबारा इसका मल्टीप्लाई इससे, ठीक है ना। इज इक्वल टू हो गया 3p, ठीक है। अब 10p उधर ट्रांसपोज होगा, ये 10p प्लस माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 10p प्लस 3p, तो हो जाएगा 13p इज इक्वल टू 6500। बताओ ये बात समझ में आई। तो हम यहां से हम डायरेक्ट p की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, तो p इज इक्वल टू 13 इधर मल्टीप्लाई तो इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 6500 अपॉन 13, 13 1 जा 13, 13 5 जा 65, ये हो गया 0, यानी p इज इक्वल टू हमारा आ गया 500। तो ये तो आसानी से, मतलब ये वाला तो सबसे आसान लगा। तो ये फार्मूले याद कर लो, फार्मूला याद कर लोगे ना तो बहुत ही आसानी से लग जाएंगे। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताता रहूंगा, नहीं समझ में आता तो चलो अगली वीडियो में फिर बताऊंगा अगली क्लास में। अभी आज इतना ही रखते हैं, लेकिन उसके पहले जाने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दो।
और अगर अभी तक अपने फ्रेंड में शेयर नहीं किए हो तो शेयर कर दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी होने वाली है जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए। तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं, रेगुलर क्लास लो, कोई भी दिक्कत हो व्हाट्सएप पे बताओ या फिर टेलीग्राम ज्वाइन करो, ठीक है, मैं पूरी तरह से हेल्प करूंगी, या फिर कमेंट बॉक्स में ही बताओ, अगर नहीं कुछ करना है तो कमेंट बॉक्स में ही बताओ, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के बेहतरीन क्वेश्चन। कल के जो क्वेश्चन होंगे ना वो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन होगा, और उसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों बताऊंगा, ठीक है ना। आज मैं एक कम्युनिटी में क्वेश्चन डाल भी दूंगा कि उसके क्वेश्चन आपको सॉल्व करके उसके आंसर देने हैं, ठीक है ना। तो उसके आंसर देना, देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं तो कल वाली क्लास में हम उसको जरूर पढ़ेंगे। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।